नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड गो लाइफ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की बुक समरी जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा, आध्यात्मिकता और जीवन के सिद्धांतों का खजाना है। इस किताब का नाम है द बाइबल, पवित्र बाइबल, जो विश्व की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। ये किताब न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वो रिश्ते हो, नैतिकता हो, प्रेम हो या मुश्किल समय में हिम्मत के लिए गहरे और प्रेरणादायक प्रिंसिपल देती है। द बाइबल एक ऐसी किताब है जो हर धर्म, संस्कृति और बैकग्राउंड के लोगों को प्रेरित करती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप प्रेम, विश्वास और क्षमा के साथ एक सार्थक और सुंदर जिंदगी जी सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन में शांति खोज रहे हो, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो या अपने उद्देश्य को समझना चाहते हो, बाइबल में आपके लिए जवाब है। आज के इस वीडियो में हम बाइबल के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। मैं आपको न सिर्फ इन सिद्धांतों को समझाऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। साथ ही आपको बाइबल की कहानियां और रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएंगे और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। और हां, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको बाइबल का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक संग्रह है जिसमें कई लेखकों ने सैकड़ों वर्षों में अपने अनुभव, प्रेरणा और ईश्वर के संदेशों को लिखा है। बाइबल को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, और नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। पुराना नियम यहूदी धर्म की पवित्र किताबों का संग्रह है जिसमें मूसा, दाऊद और कई नबियों के लेख शामिल हैं। नया नियम यीशु मसीह के जीवन, शिक्षाओं और उनके शिष्यों के कार्यों पर केंद्रित है। बाइबल को लिखने वाले लेखक अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कुछ राजा थे, कुछ चरवाहे, कुछ नबी और कुछ साधारण लोग। लेकिन इन सभी को एक चीज जोड़ती थी, वो थी ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था और मानवता के लिए प्रेरणादायक संदेश देने की इच्छा। बाइबल का लेखन लगभग 1500 वर्षों तक चला और इसे 40 से ज्यादा लेखकों ने लिखा। फिर भी इसकी शिक्षाएं एकरूप और टाइमलेस है। बाइबल का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक शिक्षा देना नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में नैतिकता, प्रेम और विश्वास को अपनाकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये किताब हर युग में प्रासंगिक रही है क्योंकि ये मानव जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, बाइबल की शिक्षाएं आपको प्रेरित करेंगी कि आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा जीवन एक अनमोल उपहार है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विश्वास, प्रेम और अच्छे कर्मों के जरिए दुनिया को बेहतर बनाएं। तो क्या आप तैयार हैं बाइबल के इन गहरे सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? चलिए इसके प्रमुख सिद्धांतों को समझते हैं। आइए अब शुरू करते हैं द बाइबल के प्रमुख सिद्धांतों की यात्रा। ये प्रिंसिपल आपके जीवन को प्रेम, विश्वास और नैतिकता से भर देंगे। मैं हर प्रिंसिपल को गहराई से समझाऊंगा, बाइबल की कहानियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। हर प्रिंसिपल को ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में उतारने की ठान ले। प्रिंसिपल 1, विश्वास की शक्ति। बाइबल कहती है, विश्वास वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास बाइबल का मूल प्रिंसिपल है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम ईश्वर पर भरोसा करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। नूह की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ईश्वर ने नूह को एक विशाल जहाज बनाने का आदेश दिया क्योंकि एक बड़ी बाढ़ आने वाली थी।
उस समय नूह के आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बारिश का कोई संकेत नहीं था। लेकिन नूह ने अपने विश्वास को बनाए रखा। उसने जहाज बनाया और जब बाढ़ आई तो नूह और उसका परिवार बच गया। ये थी विश्वास की शक्ति। दिल्ली की एक मां रीना ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। रीना का बेटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रीना ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने हर दिन प्रार्थना की और विश्वास किया कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसका बेटा स्वस्थ होने लगा और आज वो पूरी तरह ठीक है। रीना कहती है कि ये उसके विश्वास का चमत्कार था। दोस्तों, अपने जीवन में एक ऐसी चीज चुने जिसके लिए आपको विश्वास की जरूरत है, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते। हर दिन प्रार्थना करें और विश्वास करें कि सब कुछ अच्छा होगा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में न आने दें। इसके बजाय सकारात्मक विश्वास को मजबूत करें। दोस्तों, विश्वास वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आज से अपने दिल में विश्वास की ज्योति जलाएं। अगर आपने कभी अपने विश्वास की वजह से कोई चमत्कार अनुभव किया है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 2, प्रेम और क्षमा। बाइबल कहती है, प्रेम धीरज वाला है, कृपायुक्त है। ये बुराई से नहीं पर सत्य से आनंदित होता है। प्रेम और क्षमा बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम और क्षमा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यीशु मसीह की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तब भी उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रेम और क्षमा की सबसे बड़ी मिसाल है। मुंबई की एक बिजनेस वुमन नेहा ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। नेहा का अपने भाई के साथ सालों से झगड़ा था, जिसके कारण उनका परिवार बिखर गया था। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद उसने अपने भाई को माफ करने का फैसला किया। उसने अपने भाई से मिलकर सारी गलतफहमियां दूर की। आज उनका परिवार फिर से एकजुट है और नेहा कहती है कि यह क्षमा की शक्ति थी। दोस्तों, अपने जीवन में उन लोगों को पहचानें जिनसे आप नाराज हैं। उन्हें माफ करने का फैसला करें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आपके मन को शांति देगा। हर दिन अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और दया दिखाएं। दोस्तों, प्रेम और क्षमा आपके दिल को हल्का करते हैं। आज से अपने जीवन में नफरत को छोड़ें और प्रेम को अपनाएं। अगर आपने कभी किसी को माफ करके शांति अनुभव की है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 3, आभार और प्रार्थना। बाइबल कहती है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और मिन्नत के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। आभार और प्रार्थना आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। योना की कहानी इसका उदाहरण है। योना को ईश्वर ने नीनवे शहर में प्रचार करने का आदेश दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद वो एक तूफान में फंस गया और एक मछली के पेट में चला गया। वहां उसने प्रार्थना की और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया। ईश्वर ने उसे बचा लिया और योना ने अपने उद्देश्य को पूरा किया। कोलकाता के एक टीचर सुनील ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। सुनील की नौकरी में समस्याएं थी और वो हर समय चिंता में रहता था। बाइबल पढ़ने के बाद उसने हर दिन अपने पास मौजूद चीजों जैसे परिवार, नौकरी और स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। उसने प्रार्थना में विश्वास किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद उसे एक बेहतर स्कूल में नौकरी मिली। दोस्तों, हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट के लिए आभार व्यक्त करें। अपने पास मौजूद 5 चीजों को लिखें। अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन विश्वास के साथ। दूसरों की मदद करके अपनी कृतज्ञता दिखाएं।
दोस्तों, आभार और प्रार्थना आपके जीवन को चमत्कारों से भर देती है। आज से अपने पास मौजूद हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहें। अगर आपने कभी आभार व्यक्त करके बदलाव देखा है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 4, साहस और धैर्य। बाइबल कहती है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो? मत डर और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि साहस और धैर्य के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दाऊद एक छोटा सा चरवाहा था और गोलियत एक विशाल योद्धा, लेकिन दाऊद ने अपने विश्वास और साहस के बल पर गोलियत को हराया। उसने ईश्वर पर भरोसा किया और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पुणे की एक युवा लड़की प्रिया ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। प्रिया को अपने कॉलेज में एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन उसे पब्लिक स्पीकिंग का डर था। बाइबल पढ़ने के बाद उसने ये विश्वास किया कि मैं साहसी हूं और ईश्वर मेरे साथ है। उसने अपने डर को हरा दिया और प्रेजेंटेशन में शानदार प्रदर्शन किया। आज वो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर है। दोस्तों, अपने डर को पहचाने और उसे लिखें। हर दिन ये विश्वास करें कि मैं साहसी हूं और ईश्वर मेरे साथ है। छोटे छोटे कदम उठाए जो आपको अपने डर से बाहर निकाले। दोस्तों, साहस और धैर्य आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आज से अपने डर को हरा दे। अगर आपने कभी साहस दिखाकर कोई मुश्किल पार की है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 5, सेवा और दया। बाइबल कहती है, तुम लोग स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। प्रेम के द्वारा एक दूसरे की सेवा करो। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि दूसरों की सेवा और दया आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। दयालु सामरी, गुड समारितन की कहानी इसका उदाहरण है। एक व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा था और कई लोग उसे देखकर चले गए, लेकिन एक सामरी ने उसकी मदद की, उसका इलाज करवाया और उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर इंसान के लिए दया दिखानी चाहिए। बेंगलुरु के एक बिजनेसमैन अजय ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। अजय ने अपने बिजनेस से होने वाली आय का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करना शुरू किया। इस दया के काम ने न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदली, बल्कि अजय के मन को भी शांति मिली। दोस्तों, हर दिन एक छोटा सा दयालु काम करें, जैसे किसी की मदद करना या किसी को प्रोत्साहित करना। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और दया दिखाएं। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समय और संसाधन दान करें। दोस्तों, दया और सेवा आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं। आज से अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। अगर आपने कभी किसी की मदद करके खुशी अनुभव की है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 6, ईमानदारी और सत्य। बाइबल कहती है, झूठे होंठ यहोवा को घृणित है, पर जो सच्चाई से काम करते हैं वे उसे प्रिय है। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि ईमानदारी और सत्य हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। यूसुफ की कहानी इसका उदाहरण है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने हर परिस्थिति में सत्य और नैतिकता का पालन किया और अंत में वो मिस्र का शासक बना। जयपुर के एक दुकानदार रमेश ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। रमेश की दुकान पर एक ग्राहक ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। रमेश ने तुरंत वो पैसे लौटा दिए, भले ही वो खुद आर्थिक तंगी में था। इस ईमानदारी की वजह से उस ग्राहक ने रमेश की दुकान को अपने दोस्तों को रेकमेंड किया और आज रमेश का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों, अपने हर काम में ईमानदारी बरतें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। सत्य बोले, भले ही ये मुश्किल हो,
अपने नैतिक मूल्यों पर अड़िग रहें। दोस्तों, ईमानदारी आपके जीवन को सम्मान और विश्वास से भर देती है। आज से सत्य और नैतिकता को अपने जीवन का आधार बनाएं। अगर आपने कभी ईमानदारी से कोई बदलाव देखा है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 7, धन्यवाद और कृतज्ञता। बाइबल कहती है, उसके द्वारों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि कृतज्ञता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। बाइबल की कहानी 10 कोढ़ियों की कहानी इसका उदाहरण है। यीशु ने 10 कोढ़ियों को ठीक किया, लेकिन केवल एक ने वापस आकर धन्यवाद दिया। यीशु ने उसकी कृतज्ञता की तारीफ की और उसे आशीर्वाद दिया। चेन्नई की एक हाउसवाइफ ममता ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। ममता को लगता था कि उनकी जिंदगी में कुछ कमी है। बाइबल पढ़ने के बाद उन्होंने हर दिन अपने पास मौजूद चीजों जैसे परिवार, घर और दोस्तों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया। इस कृतज्ञता ने उनके मन को शांति दी और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। दोस्तों, हर दिन 5 मिनट के लिए अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद दें। एक आभार डायरी बनाएं और हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दूसरों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहें। दोस्तों, कृतज्ञता आपके जीवन को खुशियों से भर देती है। आज से अपने पास मौजूद हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। अगर आपने कभी कृतज्ञता से बदलाव देखा है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 8, विश्वास में मेहनत। बाइबल कहती है, विश्वास यदि कर्मों के साथ न हो तो अपने आप में मरा हुआ है। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। नहम्याह की कहानी इसका उदाहरण है। नहम्याह ने यरूशलेम की दीवार को फिर से बनाने का फैसला किया। उसने न सिर्फ ईश्वर पर विश्वास किया बल्कि दिन रात मेहनत भी की। उसकी मेहनत और विश्वास ने असंभव को संभव बनाया। हैदराबाद के एक स्टूडेंट रोहन ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। रोहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार फेल हो रहा था, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद उसने विश्वास किया कि वो पास कर सकता है और मेहनत शुरू की। उसने हर दिन 10 घंटे पढ़ाई की और प्रार्थना की। आखिरकार वो अपनी परीक्षा में टॉप किया। दोस्तों, अपने लक्ष्य के लिए विश्वास करें, लेकिन साथ में मेहनत भी करें। छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएं। प्रार्थना और मेहनत को एक साथ जोड़ें। दोस्तों, विश्वास और मेहनत एक दूसरे के पूरक है। आज से अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत शुरू करें। अगर आपने कभी मेहनत और विश्वास से कुछ हासिल किया है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 9, शांति और धैर्य। बाइबल कहती है, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है तो उसे पूर्ण शांति देता है। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि शांति और धैर्य हमारे मन को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। दानियल की कहानी इसका उदाहरण है। दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन उसने शांति और धैर्य बनाए रखा। उसने ईश्वर पर भरोसा किया और वो चमत्कारिक रूप से बच गया। लखनऊ की एक मां पूजा ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। पूजा का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और वो हर समय तनाव में रहती थी। बाइबल पढ़ने के बाद उसने प्रार्थना और ध्यान शुरू किया। उसने शांति और धैर्य के साथ अपने परिवार की मदद की और धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधर गई। दोस्तों, हर दिन 5 मिनट के लिए ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखें और प्रार्थना करें। सकारात्मक विचारों को अपने मन में रखें। दोस्तों, शांति और धैर्य आपके मन को ताकत देते हैं। आज से अपने मन को शांत और स्थिर बनाएं। अगर आपने कभी शांति और धैर्य से कोई मुश्किल पार की है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 10, उद्देश्यपूर्ण जीवन। बाइबल कहती है,
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूं, तुम्हें भविष्य और आशा प्रदान करने की योजनाएं। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमारा जीवन एक उद्देश्य के लिए है और हमें इसे पूरे जोश के साथ जीना चाहिए। मूसा की कहानी इसका उदाहरण है। मूसा को ईश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से आजाद करने का उद्देश्य दिया। मूसा ने इस उद्देश्य को अपनाया और अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। अहमदाबाद के एक बिजनेसमैन विकास ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू किया। विकास को लगता था कि उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। बाइबल पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बिजनेस के जरिए समाज की मदद करेंगे। उन्होंने एक एनजीओ शुरू की जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है। आज विकास अपनी जिंदगी को सार्थक मानते हैं। दोस्तों, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। पूछें, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? अपने उद्देश्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और उन पर काम करें। प्रार्थना करें कि आपको अपने उद्देश्य को समझने की शक्ति मिले। दोस्तों, आपका जीवन एक अनमोल उपहार है। आज से अपने उद्देश्य को खोजें और उसे जिए। अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य खोजा है तो कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, द बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक जीवन मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाती है कि विश्वास, प्रेम और दया के साथ हम अपने डर को हरा सकते हैं और एक सार्थक जिंदगी जी सकते हैं। बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा डर असफलता का डर, अकेलेपन का डर और अनिश्चितता का डर हमारे मन की उपज है। इन्हें दूर करने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। दोस्तों, असफलता का डर, विश्वास करें कि हर असफलता आपको एक कदम आगे ले जाएगी। अकेलेपन का डर, प्रेम और दया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। अनिश्चितता का डर, प्रार्थना और आभार के साथ अपने मन को शांत करें। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखें। जब वे तूफान में फंसे थे, यीशु ने कहा, डरो मत, विश्वास रखो, और तूफान शांत हो गया। चंडीगढ़ की एक मां शालिनी ने अपने डर को हराया। शालिनी को लगता था कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छी मां नहीं बन पाएगी। बाइबल पढ़ने के बाद उसने प्रार्थना शुरू की और विश्वास किया कि वो एक शानदार मां है। इस विश्वास ने उसका डर खत्म किया और आज वो अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, डर को अपने सपनों के बीच न आने दे। बाइबल की शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन को विश्वास, प्रेम और दया से भर दें। ये किताब आपको सिखाती है कि आपका जीवन अनमोल है। इसे पूरे जोश के साथ जिए। अगर आप अपने किसी डर को हराने की कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, द बाइबल एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन को प्रेम, विश्वास और उद्देश्य से भर देती है। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एंड गो लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हां, अगर आप बाइबल को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। ये किताब आपकी जिंदगी को एक नया अर्थ देगी। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इन 10 सिद्धांतों में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। क्या आपने कभी बाइबल की किसी कहानी से प्रेरणा ली? आपके जवाबों का हमें इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने जीवन को प्रेम और विश्वास से भरते रहें।